वनांचल टीवी 24 लाइव। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर MBNS इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। महिला स्वास्थ्य और मासिक धर्म स्वच्छता पर हुई गंभीर चर्चा। पैडमैन तरुण कुमार बने मुख्य वक्ता। आसनबनी स्थित MBNS इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर सोमवार को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का विषय था मासिक धर्म स्वच्छता के माध्यम से किशोर और महिला स्वास्थ्य को समझाना और सामुदायिक स्वास्थ्य में स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की भूमिका। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में जमशेदपुर के पैडमैन और निश्चय फाउंडेशन के संस्थापक तरुण कुमार मौजूद रहे। उन्होंने छात्र छात्राओं और फैकल्टी को मासिक धर्म स्वच्छता के महत्व, इससे जुड़ी भ्रांतियों और इससे होने वाली स्वास्थ्य जटिलताओं की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि किस प्रकार स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर समाज में जागरूकता फैलाने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। छात्रों और शिक्षकों ने कार्यशाला में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, अपने सवाल पूछे और समस्याओं को साझा किया। वक्ता ने उदाहरणों और आंकड़ों के साथ यह स्पष्ट किया कि मासिक धर्म स्वच्छता की अनदेखी से संक्रमण, प्रजनन तंत्र से जुड़ी बीमारियां और सामाजिक कलंक जैसी समस्याएं पैदा होती है। इस अवसर पर MBNS नर्सिंग कॉलेज की प्राचार्य और अन्य फैकल्टी सदस्यों ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से नर्सिंग छात्रों को जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य समस्याओं को समझने और समाधान में भागीदारी करने की प्रेरणा मिलती है। कार्यशाला ने न केवल छात्रों को मासिक धर्म स्वच्छता के प्रति संवेदनशील बनाया, बल्कि उन्हें एक जिम्मेदारी स्वास्थ्य योद्धा के रूप में तैयार होने की दिशा में भी प्रेरित किया। MBNS इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग आसनबनी ने इस आयोजन के माध्यम से एक बार फिर स्वास्थ्य, शिक्षा और सामुदायिक जागरूकता के क्षेत्र में अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया है। शिक्षा की रोशनी ले जाने के लिए एक प्रमुख जगह होते हैं, तो इस तरीके के कार्यक्रम ज़रूरी है। और यहाँ पर चूँकि डी फार्मा नर्सिंग के बच्चे हैं जो आगे चल कर के हमारे समुदाय में अच्छे प्रोफेशनल हेल्थ वर्कर के तौर पर सेवाएं देने वाले हैं, तो एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन, एडोलेसेंट्स हेल्थ और रोल ऑफ हेल्थ वर्कर, इन सब विषयों पर आज हम लोगों ने बच्चों के साथ लगभग 3 घंटे कार्यशाला कर करके हम लोग को तरह तरह की जानकारियाँ दी। एडोलेसेंट्स हेल्थ की आवश्यकता, कम्युनिटी में किस तरीके से अंधविश्वास को हम लोग दूर करें, जो अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस हैं जिससे महिलाओं को परेशानी होती है, पीरियड्स के समय में जो महिलाओं को समस्याएं हैं उस पर शर्म रखने से क्या क्या परेशानियां हैं, तो इन सब चीज़ों पर हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की। और एक इंटरेक्टिव सेशंस में बच्चियों ने, यहाँ के फैकल्टीज़ ने, सभी ने अपने अपने अनुभवों को बताया और देखा कि हम लोगों को बातचीत करने की ज़रूरत है। और जो हेल्थ से जुड़े हुए, महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े हुए, किशोरों के स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उन पर बातचीत कर करके केवल लड़कियां ही नहीं, लड़कों को भी इन सब चीज़ों पर जागरूक होने की ज़रूरत है। और इस तरीके से हम लोग जागरूक होकर करके यहाँ पर जो नर्सिंग और नर्सिंग के छात्र छात्राएँ हैं वो समाज में किस तरीके से बेहतर कंट्रीब्यूट कर सके, इन सब चीज़ों पर भी कार्य योजना की निर्माण हुई। मेरा परिचय हुआ तरुण कुमार। मुझे झारखंड का पैडमैन भी कहा जाता है। एक सामाजिक संस्था है निश्चय फाउंडेशन, उसके माध्यम से हम लोग कोल्हान और पूरे झारखंड में अभियान चला रहे हैं। और मैं सबसे पहले थैंक यू बोलूँगी MBNS कॉलेज को कि आज यहाँ पे हम लोग को सीखने के लिए मिल रहा। और सबसे बड़ी बात, हम लोग नर्सिंग डे में आज यहाँ पे बहुत कुछ सर से सीखे और मैम लोग भी हम लोग को हर तरह से सिखाती है। और हम लोग सब नर्सिंग है जो हम लोग ने आज सर के माध्यम से बहुत कुछ सीखा, क्योंकि हर लोग महिलाएं जो है हमारी, वो बहुत कुछ होते हैं जो पीरियड्स के वजह से छिपाती है, स्कूल नहीं जाती है, कॉलेज नहीं जाती है, घर में रूम में बंद रहती है, रोते रहती है पेट के दर्द के कारण। तो आज सर जो हम लोग वहाँ पर अच्छे तरीक़े से सर समझाएँ और बताएँ कि कैसे हम लोग को खुल के बात करना चाहिए। अगर हम कहीं जा रहे हैं, कहीं बात कर रहे हैं, तो अच्छे से उनको उस चीज़ के बारे में जानना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए हम लोग सर जिस तरह बताया, हम लोग पेड यूज़ करते हैं, बहुत मैला होती है जो कपड़ा यूज़ करते हैं, गांव में अधिकांशतर होते हैं कपड़ा यूज़ करते हैं। इफ़ेक्ट गांव में कि आजकल शहर में भी बहुत पुराने लोग हैं जो कपड़ा यूज़ करते हैं, जिसके वजह से इन्फेक्शन हो जाते हैं, यहाँ तक कि बड़ा बड़ा कैंसर तक भी हो जाता है। तो उसके बाद लोग जो है वो
पेड को लेते हैं, यूज़ करते हैं। तो इसके सर के माध्यम से ये समझे कि हम लोग को कपड़ा यूज़ नहीं करना चाहिए और हम लोग को जो वो पेड यूज़ करना चाहिए, वो भी अच्छे वाला, ताकि ये ना कि पेड कोई भी यूज़ कर लिए उससे भी इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, और हमेशा हम लोग को चेंज करना चाहिए। तो आज सर के माध्यम से इंस्टीट्यूट कॉलेज से हम आज ये सीखे, और इंस्टीट्यूट कॉलेज एमबीएनएस बहुत, इसको मैं धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ कि हमको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। कि और जो महिलाएं हैं, वो जो हमारे भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, उन लोगों को भी ये चीज़ सीखना चाहिए कि हम लोग को किस तरह से हम लोग को अपने में बॉडी में डेवलपमेंट करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, ना कि पुराना ये में उनको ये करना चाहिए, रहना चाहिए। क्योंकि आने वाला जनरेशन भी अगर हम लोग इसी तरह रहे, कपड़ा लेते रहे या फिर कुछ भी लिए, तो आगे आने वाला भी वही देखेंगे कि ये तो कपड़ा यूज़ करे तो हम भी वही चीज़ यूज़ करें। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए।